एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागत। यह हमास का साथ जारी युद्ध विराम की अवधि समाप्त हो गया है और इस्राएल फिर से हमलावर मूड में आ गया है। इस्राएल की सेना ने जो कहा कि उसने गाजा में एक बार फिर से हमला शुरू कर दिया है और हमास को निशाना बनाया जा रहा है। बंधकों को छुड़ाने के लिए जारी युद्ध विराम को आगे बढ़ाने पर सहमति नहीं बनी है और इसी के चलते वो फिर से हमलावर है। एएफपी न्यूज एजेंसी का एक पत्रकार ने इस्राएल की ओर से किए जा रहे हमले की पुष्टि की है। पत्रकार ने कहा कि उन्होंने इस्राएल के हवाई हमले और जमीनी पर गोलीबारी को देखा है। इस्राएल ने फिर से युद्ध शुरू होने के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। इस्राएली सेना ने ट्वीट कर कहा, हमास ने युद्ध रोकने का नियम का उल्लंघन किया है। उसने इस्राएल की धरती पर हमला किया है। इसका जवाब में हमने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब हम गाजा पट्टी पर हमास के आतंकी ठिकाना को निशाना बना रहा है। इस बीच 7 अक्टूबर को इस्राएल पर हुए हमास के हमले को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आया है। इसमें दावा किया गया है कि इस्राएल को पहले ही हमास का हमले का इनपुट मिल गया था। अब सवाल है कि यदि इस्राएल के पास पहले ही हमास का इनपुट था तो उसने एक्शन क्यों नहीं लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यहूदी देश को लगता था कि हमास का बस का नहीं है कि वो हमला कर सके। हमास के हमले के करीब 1 साल पहले ही इस बारे में इस्राएल ऑफिसर को जानकारी मिली थी। उनके साथ डॉक्यूमेंट भी शेयर हुई थी, लेकिन इस्राएली सेना और एजेंसियों को अनुमान ही था कि वो लोग वास्तव में हमास इतने भीषण हमला को अंजाम दे सकता है। इस्राएली सेना को जो दस्तावेज मिले थे उसमें हमले की तारीख का जिक्र नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि कैसे हमास सीमा पार करके हमला कर सकता है। लेकिन हमास ने चौंका दिया और इस्राएल एवं फिलिस्तीनी के बीच 75 साल से चल रही जंग में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। बीएन का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, भारत।